हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फिर से हम वापस आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है टिश्यू। अगर आपको थोड़ा सा अगर आप ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अभी तक हम अपना जो सेल वाला चैप्टर है पूरा का पूरा द सेल द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, वो वाला चैप्टर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसी तरह से एक बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और मैं चाहता हूँ वो वीडियो या फिर ये चैप्टर देखने से पहले आप उसको पहले एक बार देख ले। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, चीज़ें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, तभी हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज लेकिन जो अगर आपने वो चैप्टर पूरी तरह से कवर कर लिया है तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आ गए हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो आज हमारा क्लास 9th का नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम क्या है भैया, टिश्यू। तो ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ कई बार कि टिश्यू एक्चुअल में है क्या, कैसे किससे बनते हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। तो टिश्यू है क्या, तो ध्यान से सुनेंगे। टिश्यू, तो टिश्यू क्या है, ध्यान से सुनो। तो बेटा क्या है कि सबसे पहले हमने बताया था जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की वो क्या होती है, सेल होती है। वो क्या होती है, सेल होती है। और कई सारे सेल, अब सेल जो होते हैं जब जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वे में जुड़ते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक टिश्यू बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। अब मान लो ये सारे सेल जुड़ के एक टिश्यू बनाया जिसका नाम है टिश्यू ए। जिसका नाम क्या है, टिश्यू ए। और इसका एक प्रोटीन बनाने का काम है, इस टिश्यू का एक प्रोटीन बनाने का काम क्या है, ए प्रोटीन बनाने का काम क्या है। तो इसको ही हमने क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। इसी को हम क्या बोल देंगे, टिश्यू को बोल देंगे। और थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेल क्या है, सेल जो क्या है, सेल जब कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होके एक एडअप होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। जैसे इस केस के अंदर सेल जुड़े, सेल जुड़ने के बाद एक टिश्यू बनाया, टिश्यू ए। और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करा, एक प्रोटीन बनाने का फंक्शन जिसका नाम क्या है, प्रोटीन ए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। सिंपल है, आसान है। तो डेफिनेशन अगर मैं ध्यान से देखूं, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। यानी कि टिश्यू क्या है, एक कॉमन सिमिलर सेल्स का क्या है, ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है, जुड़ के एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। ऑब्वियस, मुझे नहीं पता आपको क्लियर है नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा है कैमरे में तो मैं बता देता हूँ, टिश्यू आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म एक कॉमन फंक्शंस। अब टिश्यू कैसे हो सकता है, मसल्स हो सकती है, प्लांट के अंदर फ्लोएम हो सकती है, और काफी अदर टाइप के टिश्यू क्या होते हैं, क्लस्टर होकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और इसके एग्जांपल क्या आ गए अपने, इसका क्या एग्जांपल आ गया अपना, ये आ गया, ओके, ये आ गया अपना। इसका एग्जांपल क्या आ गया अपने, मसल सेल आ गए, फ्लोएम आ गई, ब्लड आ गया। अब सर ब्लड क्या है, ब्लड आप कैसे देख सकते हो, ब्लड भी टिश्यू है कि, हाँ यार, उसमें भी कई सारे सेल मिलके, कई सारे सेल जुड़ के, जैसे कि प्लाज्मा है, अपने आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये भी तो ग्रुप ही है, सेल का ग्रुप बन के। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक टिश्यू बनाया जा रहा है। और ये क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखना। अगर आपसे कल को कोई फ्यूचर में पूछ ले कि सर ये क्या है, तो ये क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो अपना ब्लड है ये क्या है, अपना कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यूज को कैसे बोल सकते हो सर, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कैसे, ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंचानी है, मसल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचानी, किडनी के पास ऑक्सीजन पहुंचानी है, किडनी के पास कोई प्रोटीन पहुंचाना है, किडनी के पास कोई न्यूट्रिशन पहुंचाना है, लीवर के पास कोई न्यूट्रिशन पहुंचाना है। सबका सब किस चीज से कनेक्ट है, अपने ब्लड से कनेक्ट है। तो इसलिए ब्लड क्या है, अपना एक टिश्यू है। ठीक है, तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन। और मुझे लगता है आपको इसको, इस डेफिनेशन को सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन को देखना है। देखने के बाद इसको क्या करना है, लिखना है।
वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कीजिए। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब टिश्यू कितने तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से हमें मेजरली इसके अंदर टिश्यू पड़ते हैं, तो वो चीज डिस्कस करते हैं। डिफरेंस समझेंगे ध्यान से, है ना। जो इस चैप्टर के अंदर मेजरली हमें दो तरह के टिश्यू पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू, और दूसरा हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू पढ़ना है। तो बेटा प्लांट टिश्यू में अगर बेसिक बेसिक से डिफरेंस की बात करें, छोटे छोटे से डिफरेंस की बात करें, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद ना हो, कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इनके ग्रुप के पास भी सेल वॉल होगी, लेकिन इनके ग्रुप के पास सेल वॉल नहीं होगी। तो ये थोड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है काफी लोगों को लगे कि ये छोटा सवाल है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड होगे। तो अभी जब मैं मास्टर्स अपनी कर रहा था, तो मास्टर करने के टाइम पे यही सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। दरअसल मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था प्लांट जेनेटिक के ऊपर, प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऊपर जब मेरी प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो एनिमल सेल होते हैं, प्रोफेसर क्या उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो एक प्रोफेसर थे जो कि कैंसर बायोलॉजी से थे, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, अकलंक सर उनका नाम था। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बेटा प्लांट सेल की बात करें तो उसमें बड़ा आसान होता है, इजी तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसे पास कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ही है। तो उसके अंदर उन्होंने पूछा कि जो प्लांट है उसके अंदर आसानी से जेनेटिक मटेरियल को अगर हम इंजेक्शन मार के डालना चाहें, कुछ तो डाल सकते हैं, बट वो चीज़ हम एनिमल सेल के अंदर क्यों नहीं कर सकते। अब वो क्वेश्चन बहुत इजी था, उसका आंसर भी बहुत इजी था, बट मैं वहां पर यार मैं सोचता ना यार, क्या मतलब ये क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कैसे, कि इसका मतलब क्या है, मतलब मुझे मेरे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक नहीं की। बट उसका आंसर क्या, तो सिंपल है ना। अब प्लांट सेल के अंदर हम चीजें आसानी से नहीं डाल सकते, लेकिन एनिमल सेल के अंदर चीजें हम आसानी से डाल पा रहे हैं। और उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि प्लांट के पास सेलुलोज की एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है, और वही चीज एनिमल सेल के पास क्या है, एब्सेंट है, जो आपको मैं ऑलरेडी सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका। अब बताओ, नाइन्थ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे से वहां पर पूछा गया और मेरे से ये आंसर नहीं दिया गया, जबकि आंसर बहुत ज्यादा सिंपल था उस चीज का। तो ये बात, इस बात को कोई छोटी बात समझना मत समझना, मतलब ये हाई लेवल तक भी के, हाई लेवल के एग्जाम में भी, जैसे कि नीट हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, सीयूईटी यूजी हो गया, उनके अंदर भी ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि आपके एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो अगर मैं सिंपल बात करूं, तो प्लांट सेल की टिश्यू की अगर बात करूं, तो प्लांट सेल की सबसे पहला एक सबसे आसान पॉइंट पे आएंगे, जो इनके ऊपर जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, जो यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल की बात करें। तो यहाँ पर जो एनर्जी इनके अंदर यूज हो रही है इनको बनाने के लिए, इन टिश्यू को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों, इसका रीज़न, अरे यार प्लांट सेल को क्या है, ऐसे खड़ा रहना है, ये खड़े हैं, कोई मूवमेंट करते हैं प्लांट सेल, ऐसे खड़े हुए, सिंपल अटेंशन, इस तरह से करें तो क्या कुछ यूज, मतलब उसका मूवमेंट का कोई यूज नहीं, ऐसा ज्यादा चलने वलने का काम नहीं। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट टिश्यू के बनाने में या प्लांट टिश्यू के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। बट वहीं पे एनिमल के अंदर, एनिमल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यू। ये कैसे होते हैं बेटा, प्लांट टिश्यू इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सिंपल होती है, और रीजन फिर से वही, हम हाथ पैर के यहाँ पर इस तरह से अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास ब्लड है, इनके पास क्या है, माँ मत बोल देना, इसके पास क्या है, इसके पास ऐसा कुछ सिंपल सा सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड बनाना है, फूड बना के ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ दिए और अपना काम चलाना है। तो इसके भी बायोलॉजी बहुत ही वास्ट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी, यहाँ पे मैं जिस तरह से मैंने खत्म कर दी। लेकिन सिंपल बात है, अगर एनिमल के कंपैरिजन में बात करें, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वहीं पे अपने आप को देख लो, अपने आप को कंपेयर कर लो किसी प्लांट से, हम बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, प्लांट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये कुछ छोटे छोटे से मेजर डिफरेंस होते हैं जो टिश्यू के अंदर है।
यह एक एनर्जी वाला सिस्टम। एक इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल होती है, इनके पास नहीं होती। ये कुछ इसके अंदर बेसिक पॉइंट्स है। तो अगर मैं डिफरेंस की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मेजर मेजर, अगर आपको विजिबल हो। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरे नहाने से ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पा रहा है। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। सिंस एनिमल आर मोबाइल सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, तो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हेंस मोर लिविंग टिश्यू आर रिक्वायर्ड। तो उनके अंदर टिश्यू भी और ज्यादा रिक्वायर होते हैं। इसी वजह से वो क्या होते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। उनको चलना है, खाना है, शिकार करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसलिए वो उनके अंदर और ज्यादा टिश्यू की जरूरत चाहिए, और ज्यादा टिश्यू चाहिए तो वो क्या है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक जगह से दूसरी जगह फूड शेल्टर के लिए मूव कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो मूव नहीं कर सकते। सेल ग्रोथ की बात करूं तो एक यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि कांस्टेंट वे में सेल ग्रोथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ क्या सी होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। कुछ ही रीजन के अंदर क्या होती है, क्या जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ लगातार चलती है। तो इसीलिए ये भी कुछ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर बन जाता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को फिर से पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, आप ये नोट करें। और नोट करने के बाद अगर कोई डाउट है तो जो आपका डाउट बॉक्स है उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर बताएं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। होगी पास वीडियो, कर लिया नोट, चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें जो मेनली डिस्कस करना है, अब जो मेन चीज डिस्कस करनी है, वो चीज हमें डिस्कस करनी है प्लांट टिश्यू। कौन सी चीज डिस्कस करनी है हमें आज मेनली, वो डिस्कस करना है प्लांट टिश्यू। तो हम चलते हैं प्लांट टिश्यू के पास। ओके, प्लांट टिश्यू हो गया। आगे बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ, चलते हैं। ओके, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं बेटा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जनरली वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। सिंपल के अंदर कौन से आते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आते हैं। अभी बताऊंगा मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। और ये और ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम, तो जो सिंपल टिश्यू होते हैं इसके अंदर, प्लांट के अंदर जो सिंपल टिश्यू होते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल भी तीन प्रकार के होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम फर्स्ट, सेकंड आता है अपना इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड आता है लेटरल मेरिस्टेम। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है, क्या क्या बात कर रहे हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बात, क्या लिख रहे हो, मतलब डिटेल में डिस्कस करें, टेंशन वाली बात नहीं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स के अंदर जनरली दो तरह के टिश्यू आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है यहाँ पर, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। बॉडी के अंदर भी डिफरेंट पार्ट है, रूट है, जैसे रूट है ना, रूट है, रूट से कुछ लीफ के पास ये या स्टेम के पास ले जाना है, तो वो सारा काम, पानी ले जाने का काम कौन करता है, यहाँ पर जाइलम करता है। और फूड ले जाने का काम यहाँ पर क्या कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इसको डायग्राम से भी समझते हैं आप, फ्लो चार्ट से और अच्छे से समझेंगे आप। ओके, ये रहा देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। तो प्लांट टिश्यू को अगर डिटेल में क्लासिफाई किया जा सके और डिटेल में अच्छे से क्लासिफाई करें तो यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले हमने सिंपल पढ़ा, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, अपाइकल मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है। लेकिन जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं
वहाँ पर। अब इनको परमानेंट क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा। ये सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है। परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल वाले कौन कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी हमने दो पढ़े, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम पे फर्दर डिवाइड होता है ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरिकाइमा और जाइलम फाइबर। और इनकी जो है एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसकी ट्रिक होती है टीवी पर फाइबर। इसकी ट्रिक क्या याद रख सकते हो, टीवी पर फाइबर। टीवी से क्या आ जाएगा, टी से क्या आ जाएगा, ट्रैकिड्स आ जाएगा। ट्रैकिड्स यानी कि यहाँ पर जो सिंगुलर फॉर्म में क्या लिखा हुआ, ट्रैकिया लिखा हुआ। यहाँ पर वेसल्स आ जाएगा, ये वेसल आ गया। ये आ गया यहाँ पर पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और यहाँ पर क्या आ गए, फाइबर्स आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है याद रखने के लिए। ये याद रखना, अगर जो बायो लेने वाले हैं ना, उनकी 12th में भी ये 11th के अंदर भी रिपीट होने वाला है फ्लो चार्ट पूरा का पूरा। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिंपल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आता है अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट के अंदर आता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर तीन तरह, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा यहाँ पर लिविंग होती है, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पर नॉन लिविंग होती है, इसलिए वो फाइबर और स्क्लेरेटा बनाती है। ज़्यादा दिमाग मतलब वो हल्के हल्के सब डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अभी तो एक हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, अभी तो हमें बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। हर चीज़, हर क्वेश्चन, हर एक पार्ट सॉल्व होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है अपना फूड ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जाइलम जो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो उसके डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम कोलेन्काइमा, जिसको हमने ट्रिक से भी पढ़ा, टीवी पर फाइबर, यानी कि ट्रैकिड, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। और फ्लोएम के पास भी 4 सेल होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये दोनों तो लगभग लगभग दोनों के अंदर सेम है। इसके अंदर भी पेरेन्काइमा, इसके अंदर भी, नाम बस आगे क्या लगा दिया, फ्लोएम लगा दिया, क्योंकि फ्लोएम के पार्ट है। बस जो मेन डिफरेंस आता है सेल का, वो 2 सेल का आता है, अपना सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का, या फिर सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप पॉज करें और इसके बाद इसको नोट करें, और जो ये मुझे उल्टा सीधा यहाँ पर दिख रहा है उसको मैं साफ कर देता हूँ। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको बनाना है, और ये पूरा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये लो सर, आई होप विजिबल तो है। यस, विजिबल है। ओके, तो आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत बेसिक सी क्लास पढ़ी, जिसके अंदर हमने पढ़ा पहले टिश्यू क्या होता है ना, टिश्यू क्या डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने थोड़ा सा इनका टाइप डिफरेंस समझा, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस समझा कि मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, क्योंकि हमने आज अपनी क्लास मेन क्लास के अंदर जो मेन स्टार्ट किया, मेन पार्ट स्टार्ट किया, वो क्या किया है, अपना प्लांट टिश्यू किया है। तो ये कुछ पार्ट था जो आपको मुझे समझाना था, वो हम समझा चुके हैं। अब आपसे लेते हैं हम विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू को और ज़्यादा डिटेल में। और जिसको भी ये मेरिस्टेम क्या है, ये मेरिस्टेम क्या है, और ये परमानेंट टिश्यू क्या है समझ में नहीं आ रहा, कल की क्लास में देखो पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।